and welcome to Victory is Yours channel. This is chapter 10 in class 5th NCERT Environmental Studies. Chapter name is Walls Tell Stories. So let's begin. Reached Golconda. At last we reached Golconda. We were glad that Didi was with us. Didi studies history and we enjoy visiting different places with her. Shailja, my goodness, this fort is so huge. Sridhar, and see at what a height it is built. Kalyani, just look, have you ever seen such a huge gate? Shailja, it must be very heavy. I wonder how many people would be needed to open and close this gate. Kalyani, look at these sharp iron spokes. I wonder why were they made? Shailja, look at these thick walls too. Sridhar, I have never seen such thick walls. Kalyani, at some places, a part of the wall comes out in a round shape. I wonder why. Didi, these are called bastions. Burj, see, these are even higher than the wall. The outer wall of this fort has 87 bastions. Thick walls, a huge gate, and so many bastions. So many ways to ensure security. So इस चैप्टर में हम देख रहे हैं शैलजा, श्रीधर, कल्याणी, ये 3 कैरेक्टर्स हैं और इनके साथ इनकी दीदी हैं जो हिस्ट्री पढ़ती हैं. ठीक है, तो ये लोग कहीं गोलकोंडा में घूमने फिरने गए हैं पिकनिक टाइम और इनकी दीदी इनको चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हैं एंड दे आर वेरी अमेज्ड टू सी सच अ ह्यूज स्ट्रक्चर. इतना बड़ा सा एक किला है, इतनी ऊंची दीवारें हैं, मोटी दीवारें हैं, प्लस उसमें जो स्पोक्स बने हुए हैं और अलग तरीके की जो उसकी बनावट है, इतना हैवी गेट है कि उसको खोलने बंद करने के लिए कम से कम 10 आदमियों की ज़रूरत पड़ जाएगी, है ना. तो दे फाउंड, उनको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी कि एक दीवार से निकला हुआ एक राउंड शेप का कुछ स्ट्रक्चर है. तो दीदी ने बताया कि उसको बैस्टियंस कहते हैं, हिंदी में बुर्ज कहते हैं. इससे क्या होता है कि ये दीवार से भी ऊंचा होता है और थोड़ा सा बाहर निकल के होता है, फोर्ट के बाहरी साइड में होता है. तो इससे क्या होता है कि सिक्योरिटी के पर्पस के लिए ये होता है. तो इस फोर्ट में जो गोलकोंडा का ये फोर्ट है जिसकी बात हो रही है, इसमें 87 बेस्टियंस हैं. ठीक है, सो लेट्स सी. थिंक वाई वर बेस्टियंस मेड इन द फोर्ट वॉल. तो बेस्टियंस क्यों बनाए गए थे? क्योंकि जो पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ कैसल विच स्टिक्स आउट एंड फॉर्म्स फ्रॉम विच अटैक्स कैन बी मेड इन ऑल डायरेक्शंस. ओके, तो मतलब वो एक सर्कुलर सा पार्ट होता है जो वॉल से थोड़ा बाहर की तरफ निकला होता है. तो आपका क्या होता है ना कि आपको मतलब वो सभी तरफ से अटैक करने की एक मूवमेंट की फ्रीनेस देता है. ओके, तो इससे क्या होती है, सिक्योरिटी ऑफ कैसल या फोर्ट जो है वो इंश्योर की जाती है कि मतलब जितने ज़्यादा बैस्टियंस होंगे उतनी ज़्यादा ही सिक्योरिटी का लेवल टफ हो जाएगा. ओके, फॉर द एनिमीज़. वाई वर बिग होल्स मेड इन देम. अब इसमें पूछा जा रहा है, ये पिक्चर भी है आपके लेफ्ट साइड पे, कि बैस्टियन बना हुआ है गोल सा, इसके ऊपर खड़े हो. आपने कोई भी हिस्टोरिक मूवी है जैसे पद्मावत है या और दूसरी कोई मूवीज़ है, तो जहाँ जब 2 सेनाएं आपस में टकराती हैं, तो जब एक सेना का कोई जाता है तो आपने देखा होगा एक सीन कि वहाँ पे जो सेनापति वो इसी तरह के स्ट्रक्चर पे खड़ा होके देख रहा होता है कि किधर से कितनी सेना है, कितनी आ रही है, और अगर उन्होंने सफ़ेद झंडा दिया है मीन्स पीस का डिमांड किया है, तो इस तरीके का चीज़ है ना. तो यही वो बैस्टियन है इसी जगह पे. ठीक है, और इसमें ये होल्स दिख रहे हैं आपको, देखिए मार्क किया हुआ है. तो ये होल्स इसलिए होते थे कि जो अंदर में उस बैस्टियन की जो स्ट्रक्चर उसके अंदर में कुछ सैनिक अंदर भी रहते थे. तो अगर ऊपर से देखेंगे तो दूसरों को दिख जाएगा ना कि यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, तो कभी कभी छुप के देखने की ज़रूरत पड़ती है. तो वो चीज़ के लिए रात में या कुछ भी ऐसा है तो उस टाइम पे रात में सोल्जर्स को व्यू का एरिया जो है वो बढ़ जाता है. जब उसमें छेद वगैरह ज़्यादा बना दिए जाते हैं तो विजिलेंस करने में, उसकी देखभाल देख रेख करने में आसानी होती है. ठीक है, वॉट डिफरेंस वुड बी देयर इफ़ यू वर टू लुक फ्रॉम अ स्ट्रेट फ्लैट वॉल और अ bastion at a height. How would the soldiers find peeping from the holes in the bastions useful while attacking? तो ऑब्वियसली उसका एरिया बढ़ जाता है, इसलिए इसमें देखना आसान है और ज़्यादा है. और सोल्जर खुद भी छुपे रहते हैं ना, उनका खुद का भी सिक्योरिटी इंश्योर होता है इसमें. और अगर फ्लैट वॉल से देखेंगे तो पहले तो वो खुद ही दिख जाएंगे, तो वो अनसेफ हो जाते हैं, उनके ऊपर अटैक हो सकता है और वो उतना नहीं देख पाएंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट इज व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट. फोर्ट के अंदर हमें क्या मिला? तो शैलजा बता रही हैं, I wonder how old this fort would be.
Do you think the king built the fort so that he could live here? Kalyani, it was written outside that Qutb Shahi sultans ruled here one after another from 1518 to 1687 AD. Didi, much before that in 1200 this fort was made of mud and different rulers lived here. Shalja, oh look, this board has a map of the fort. Sridhar, this map shows so many gardens, fields and factories. See, there are many palaces also inside the fort. Shalja, that means that not only the Sultan but many other people like farmers and workers must also have been living here. Kalyani, it must have been a complete town. तो अब यहाँ बात हो रही है कि फ़ोर्ट के अंदर क्या क्या है। तो शैलजा ने देखा कि फ़ोर्ट जो है किस तरीके से बना है, क्या कौन यहाँ रहता है। तो कल्याणी ने बताया कि बाहर लिखा हुआ था कि कुतुबुद्दशाही सुल्तान्स जो है 1518 से लेकर 1687 के एडी के बीच में इसमें रहे थे। ठीक है, तो फिर दीदी ने उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन किया बिकॉज शी इज़ हिस्ट्री स्टूडेंट। तो उन्होंने बताया कि 1200 के टाइम से फोर्ट है और फोर्ट उस समय मड का होता था और डिफरेंट रूलर्स तब रहे थे। ठीक है, और बाद में वो और भी उस पर कंस्ट्रक्शंस हुए। फिर शैलजा ने बताया कि देखो बोर्ड पे जो है फोर्ट का एक मैप बना हुआ है जिसमें चीज़ें दिख रही हैं कि कितने सारे गार्डन्स हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं और बहुत सारे महल भी हैं। तो मतलब एक बहुत बड़ा किला है, किले के अंदर कई महल हैं। ओके, तो शैलजा कहती हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ सुल्तान ही नहीं रहते थे, सुल्तान के साथ इसके अंदर फार्मर्स थे, वर्कर्स थे और भी लोग थे। तो कल्याणी कहती हाँ, ये एक छोटे से शहर के बराबर था, हैव बीन अ कंप्लीट टाउन। सुल्तान्स पैलेस, अब सुल्तान के पैलेस के बारे में बात करते हैं। श्रीधर, दी स्टेप्स सीम टू गो ऑन एंड ऑन, तो सीढ़ियाँ हैं बहुत सारी सुल्तान के पैलेस तक जाने के लिए। शैलजा, इवन इन दोज डेज दे यूज्ड टू हैव बिल्डिंग्स विद 2 floors. Kalyani, now the building is in ruins, but one can imagine that earlier there were many big halls and rooms here. Sridhar, look at this beautiful carving on the wall. It's so fine. Kalyani, we also saw something like a fountain on one of the roofs. Didi, yes, there were many big tanks and fountains here. They used to be full of water. तो अब काफ़ी ऊंचाई पे है तो सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ है बिकॉज 2 फ्लोर का है, एक ग्राउंड फ्लोर एक सेकंड फ्लोर। ठीक है, तो 2 फ्लोर का वो पूरा बना हुआ है। और उस ज़माने में, आज के ज़माने में तो इट्स क्वाइट ईजी टू बिल्ड, बट उस ज़माने में भी इतना अच्छा बनाया है और उसमें बहुत सारे हॉल्स और रूम्स वगैरह थे। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि इसमें एक फाउंटेन भी था। फाउंटेन मीन्स फव्वारा, पानी का जो फव्वारा होता है, गार्डन वगैरह में लगता है, और वो छत पे था। ओके, सो दीदी ने बताया कि हाँ, यहाँ पे पानी के बहुत बड़े बड़े टैंक और फाउंटेन्स हुआ करते थे जो कि पानी से भरे होते थे। ठीक है, सो बॉक्स में एक इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं। Wow, what engineering! Think even today when engineers design houses, sometimes there is dampness in the walls and they're so long so. And here, so long ago, there were fountains on the terrace. The building must have been made with such good understanding. If we think how the people lived 500 years ago, so many questions come to our mind. For example, how was water lifted to such heights? Can you guess how? तो अब बताया जा रहा है इस बॉक्स इन्फॉर्मेशन में कि आज के समय में अगर कोई डिज़ाइनर हाउस डिज़ाइन करवाते हैं इंजीनियर वगैरह से, तो भी कहीं ना कहीं कुछ नमी वगैरह रह जाती, सीलन की समस्या हो जाती है। और आज से 500 साल पहले ये बना है और छत के ऊपर फाउंटेन है, तो सोचो कितनी अच्छी टेक्निक और इंजीनियरिंग है कि फाउंटेन से जो पानी गिर रहा है वो छत में डैम्पनेस या नमी या सीलन का कारण नहीं बन रहा है। ओके, और ये देखने की बात है कि सेकेंड फ्लोर पे हैं तो वहाँ तक पानी कैसे पहुँचता होगा, ये सोचने की बात है। ओके, सो थिंक एंड डिस्कस हाउ वुड द फाउंटेन्स हैव वर्कड। अब ये बात कर रहे हैं कि फाउंटेन कैसे वर्क करते होंगे। तो फाउंटेन्स का वर्क क्या है कि वो एक रोप एंड पुली सिस्टम होता है, उसके थ्रू पानी वगैरह भर के और फिर वहाँ पे पानी भर के फिर उसको चलाते हैं। व्हाट अरेंजमेंट वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट। तो बहुत बड़े बड़े खिड़की और रोशनदान जालीदार खिड़कियाँ बनाते हैं, तो मतलब प्राइवेसी भी रहती है प्लस उससे एयर और लाइट दोनों ही आती है। सो लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल कार्विंग इन द वॉल। ये आपके राइट साइड पे पिक्चर है। व्हाट काइंड ऑफ टूल्स वुड हैव बीन यूज फॉर सच फाइन कार्विंग। तो हिंदी में कहते हैं छेनी हथौड़ी, इंग्लिश में कहते हैं चिसल एंड हैमर। ओके, तो चिसल एंड हैमर यूज़ हुआ है। We still do not have any electricity at many places in our country. Even at places which do have electricity, imagine what would happen if there were no electricity for 1 week. What are the things that would be difficult to manage without it? तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के बिना आजकल जीना काफ़ी दुश्वार हो जाएगा। तो क्या होगा, सबसे पहला तो ये होगा कि दिन का तो ठीक है, रात में बिल्कुल भी रोशनी नहीं होगी, प्लस
जो ज़्यादातर लोगों के घर में बोरिंग होता है, वाटर पम्प्स होते हैं, तो वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलेंगे, आपके वॉशिंग मशीन्स नहीं चलेंगे, रेफ्रिजरेटर काम नहीं करेंगे, तो आई थिंक इट वुड बी क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क. वी स्टिल डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिसिटी. ये हो गया ना. ओके हाँ. सो कमिंग टू दिस बॉक्स, वेयर इज़ ईस्ट एंड वेस्ट. अब पूरब और पश्चिम को देखते हैं. एट द प्लेस यू आर, वेयर डज द सन राइज, वेयर डज इट सेट, वेयर you are standing, find out what all is there for your east, what all is there to your west. तो देखिए बच्चों, आपको पहले ही सिखाया जाता है बचपन में ही कि जिधर भी आप सवेरे उठ जाओ सूरज उगने से पहले, और जब सूरज उग रहा हो तो आप उसकी तरफ फेस करके खड़े हो जाओ. ठीक है. तो जब आप सूरज की तरफ फेस करके खड़े होते हो, सन की तरफ, ठीक है, तो आपके फेस पे सामने जहाँ आप देख रहे हो, जहाँ आपकी नज़र है, जहाँ सन है, वो ईस्ट है, और आपके बैक पे वेस्ट है, आपके लेफ्ट हैंड पे नॉर्थ है, और आपके राइट हैंड पे साउथ है. दैट्स इट. ओके, no confusion at all. Now coming to tell and write. Look carefully at the map of Golconda. On the map, arrow shows all the 4 directions. ठीक है, तो मैप कहाँ है? ये देखिए मैप बना है गोलकोंडा फोर्ट का, और ये एन जो है ये नॉर्थ का डायरेक्शन है. ठीक है, मैप में नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ दे देते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप समझो. तो ऊपर अगर नॉर्थ है तो नीचे की तरफ साउथ होगा. ओके, और अगर इस तरीके से है तो ये देखिए वेस्ट हमारे लेफ्ट हैंड पे वेस्ट दिखा रहा है और राइट हैंड पे ईस्ट दिखा रहा है. ओके, so yeah, coming back to the questions. If you are peeping inside from Bodli Darwaza, in which direction from you is Katora Hauz? So Bodli दरवाज़ा देखते हैं मैप में कहाँ है. बंजारा दरवाज़ा, पटेला बुर्ज, पचम्मा बुर्ज, बोडली दरवाज़ा, मोती महल, बाला हिसार शाही महल, बाउली, नया किला रोड. ओके, बोडली दरवाज़ा. ओके, गॉट इट. सो बोडली दरवाज़ा यहाँ है साउथ में. ठीक है, तो बोडली दरवाज़ा को अगर है, और कटोरा हॉज देखना है. कटोरा हॉज कहाँ है? सो कटोरा हॉज एज मोती दरवाज़ा, मोती महल, बाउली, शाही महल, बाला हिसार. हॉज के लिए स्क्वायर बना है ना, ये है. ओके, या इट्स बिग वन. ठीक है, तो बोडली दरवाज़ा साउथ में और कटोरा हाउस नॉर्थ में. ओके, सो देन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ समवन इज़ एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाज़ा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज़ कटोरा हाउस. तो बंजारा दरवाज़ा से जब आप एंटर करेंगे तो कटोरा हाउस किस डायरेक्शन में पड़ेगा? सो दरवाजे का इंडिकेशन दिया है ये. ओके, सो पंचेरू इज़ दिस वन, जमाली इज़ दिस वन, बंजारा इज़ दिस वन. ओके, तो बंजारा से जब आप एंटर करेंगे तो कटोरा हाउस साउथ में हो गया. ओके, बंजारा दरवाज़ा के साउथ की तरफ कटोरा हाउस है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बाला हिसार टू रीच द मोती महल. तो बाला हिसार अभी मिला था ना, बाग बाला हिसार. ओके, ये ग्रीन कलर का जो है ना, और इधर से जब इस तरफ जाएंगे तो बाला हिसार वेस्ट में है और मोती महल इज़ इन द ईस्ट, है ना. तो वॉक ईस्ट फ्रॉम बाला हिसार. ठीक है, बाला हिसार से आप ईस्ट की तरफ वॉक करेंगे तो आपको मोती महल मिलेगा. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द फोर्ट. तो आउटर वॉल्स पे कितने दरवाजे? 1 2 हाउ मेनी गेट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, so there are 9 gates on the outer wall of the fort. Next question is count how many palaces are there in the fort. तो कितने पैलेस हैं? So let's count. पैलेस के लिए जो साइन दिया है वो देख लेते हैं पहले. पैलेस के लिए ये एक साइन है, आप देखो यहाँ पे, एंड वी कैन जस्ट मेक इट सॉरी 1 2 3 4 5. Okay, so 3 palace, I think so. Bala Hisar is what? Shahi Mahal, Bala Hisar, Mahal Taramati 3, Moti Mahal 4, and 4 के बाद ये है नया किला 5, है ना. So there are 5 palace in the fort. Then comes what arrangements for water can you see inside the fort. तो water के arrangements क्या क्या हैं
तो यहाँ देखिए एक बावली है, हॉर्स है और बस इतना ही है, ठीक है। देन वेल्स भी होंगे, वेल्स के यहाँ पे मार्क नहीं किया हुआ है, हॉर्स है और बावली है, ठीक है। 1 2 3 4 4 4 4 5 5 5, तो 5 बावली है और हॉर्स कितने हैं, एक ये नया बाग नया किला यहाँ है, 1 2, एक वो कटोरा हॉर्स 3, तो 3 बावली हैं, सॉरी 3 हॉर्स है 5 बावली है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज on the map 1 centimeter distance is equal to distance of 110 meters on the ground. Now tell on the map the distance between Bala Hisar and Fateh Darwaza is dash centimeters. तो बाला हिसार और फतेह दरवाज़ा के बीच में कितने सेंटीमीटर्स हैं, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 110 मीटर्स, तो देखते हैं कितने सेंटीमीटर्स का दिया हुआ है। बाला हिसार इज़ वेयर, बाला हिसार रोड, मोती महल इज हियर। तो आप जब इसको करोगे ना देन यू विल गेट टू, आपको स्केल से इसका देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जितनी डिस्टेंस मिलेगी उसको उतना नंबर इनटू 110 कर देंगे तो आपको उतने सेंटीमीटर्स का, सॉरी उतने मीटर्स की डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑनलाइन कैसे करूँगी। हाउ फार इज़ मकई दरवाज़ा फ्रॉम फतेह दरवाज़ा, मकई दरवाज़ा, बंजारा दरवाज़ा, मकई नया दरवाज़ा, जमाई दरवाज़ा, मोती दरवाज़ा इज़ हियर राइट साइड पे और मकई दरवाज़ा यहाँ है, ठीक है। तो आपको जो है मकई दरवाज़ा से मोती दरवाज़ा की डिस्टेंस स्केल से नापनी है और 1 सेंटीमीटर का मतलब है 110, तो जितना भी आएगा इनटू 110, ओके। तो आप ऐसे करके देख लोगे, ठीक। आई होप देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। नाउ मूविंग टू वाई दीज अटैक्स, अटैक्स क्यों होते हैं। वाइल वी वर ऑल टॉकिंग श्रीधर कॉल्ड अस टू सी अ बिग गन, बिग गन ये देखिए आपके लेफ्ट साइड पे एक पिक्चर है विच इज़ कॉल्ड कैनन। वी रैन अप द स्टेप्स, शैलजा दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन, है ना। तो दीदी बताती हैं कि दिस वॉज यूज बाई औरंगजेब, हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन्स एंड कैनन्स टू अटैक बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट, फॉर 8 months दे कैंप्ड आउटसाइड द फोर्ट, ठीक है। तो औरंगजेब जो है आया था अपनी पूरी आर्मी के साथ में, तोपों के साथ में और गन्स के साथ में, लेकिन वो 8 महीने तक फोर्ट के बाहर ही क्या बोलते हैं टेंट लगा के रहा, कैंपिंग करके रहा, पर उसको एंट्री शायद नहीं मिल पाई थी, ओके। शैलजा वाई वुड द आर्मी कम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। दीदी इन दोज डेज एम्परर्स एंड किंग्स प्लेड सच ट्रिक्स, दे ट्राइड टू मेक स्मॉलर किंगडम्स अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम। This was done sometimes by friendship, sometimes by flattery, or even by marriage between families. And when nothing else worked, they also attacked them. तो दीदी ने बताया कि उस समय के जो राजा महाराजे होते थे वो इस तरीके की चालें चलते थे कि जो छोटी छोटी किंगडम्स हैं उसको अपने बड़ी किंगडम का पार्ट बना लेते थे, उसको टेक ओवर कर लेते थे, कभी दोस्ती में, कभी फ्लैटरी करके, चापलूसी करके, बहला फुसला के, कभी मैट्रिमोनियल अलायंस बना के, लाइक अपने घर की बेटी की उनके यहाँ किसी से शादी करके या उनके घर की बेटी की अपने यहाँ किसी से शादी करके, मैट्रिमोनियल अलायंस, क्योंकि जब रिश्ता बन जाता है तो फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़े की संभावना शून्य हो जाती है। एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्क, और जब इस तरह से कोई भी पॉसिबिलिटीज़ ना काम करे तो फिर दे ऑल्सो अटैक, है ना, तो फिर अटैक कर देते हैं। कल्याणी वाई इज इट दैट औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट, ही हैड सो मेनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स। तो अब कल्याणी ने पूछा कि औरंगजेब की आर्मी 8 महीने तक कैंप लगा के बाहर ही रह गई, किले में घुस क्यों नहीं पाई। तो शैलजा ने बताया डोंट यू सी दिस स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स इन द मैप, देयर आर लॉन्ग डीप डिच। तो जो बहुत ही मोटी मजबूत दीवारें हैं प्लस उसके साथ में लंबी सी गहरी सी खाई है। हाउ कुड द आर्मी एंटर, तो आर्मी उसके अंदर मतलब फोर्ट के अंदर कैसे जा सकती है। श्रीधर इफ द आर्मी ट्राइड टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड देन द सोल्जर्स इन द बेस्टियंस वुड हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, नो वंडर इट वाज डिफिकल्ट टू अटैक द फोर्ट। और अगर किसी दूसरी तरफ से आने की प्रयास करते तो बेस्टियंस पे जो सिपाही लगे रहते दिनों रात चौकीदारी करते हैं वो उनको देख लेते और उनको वहीं पे मार के गिरा देते, ठीक है। कल्याणी said imagine the army is going on horses and elephants with all their guns, here the sultan's army stands fully prepared. Shalja, oh no, how many people and soldiers on both the sides must have been killed in all this fighting, why do people attack and have wars।
तो शैलजा कह रही है कि दोनों तरफ के कितने सारे लोग मारे जाते हैं, क्यों आखिर ये लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? श्रीधर, guns and cannons are things of the past now. These days, many countries have nuclear bombs. A single bomb can cause so much destruction. तो श्रीधर कहता है ये सब तो पुराने ज़माने की बात है, अभी तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, एक बॉम्ब से ही कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो अब डिस्कस करना है, Have you recently read or heard about any country attacking or going to war with another country? तो हाँ, अभी रिसेंटली हम लोगों ने रशिया और यूक्रेन का वॉर सुना है। फाइंड आउट व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस वॉर। तो इस वॉर का क्या रीज़न है आप बताएं। व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स वे यूज? तो रॉकेट्स, मतलब सभी तरह के वेपन्स यूज़ हुए हैं, स्पेशली रॉकेट लॉन्चर ज़्यादा यूज़ हुए हैं। व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाज कॉज बिकॉज ऑफ दिस? सभी जो मेन सिटीज़ हैं, जो सारे बिल्डिंग्स हैं, सभी तबाह हो गए, लोग पूरा इवैक्यूएट किए गए। ठीक है। फाइंड आउट द बिग गन दैट श्रीधर सॉ वॉज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। तो जो श्रीधर ने जो बहुत बड़ी सी गन देखी थी वो किसकी बनी थी? ब्रॉन्ज की बनी थी। हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड वॉट? तो ब्रॉन्ज का और क्या बना हुआ आपने देखा होगा? तो ब्रॉन्ज के जो है मेडल्स बनते हैं, ब्रॉन्ज मेडल आपने सुना ही होगा ना, जब थर्ड पे कोई रह जाता है एथलीट, उसको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। और लैम्प्स बनते हैं। ठीक है। ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक मैनी थिंग्स सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। वन वंडर्स हाउ दे टुक आउट कॉपर एंड टिन फ्रॉम द डीप माइंस, मेल्टेड दीज मेटल्स एंड टर्न देम इनटू ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है। तो ब्रॉन्ज क्या है एक्चुअली? कॉपर और टिन का एक एप्रोप्रिएट मिक्सचर है जिससे कि बनता है ब्रॉन्ज, और उससे फिर चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट सम ऑफ द थिंग्स मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज दैट वर और आर स्टिल इन योर हाउस। From its color, try to identify which one of them is made of copper, which is from brass, and which is from bronze. तो देखिए, जो कॉपर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का एक होता है ना, और जो उसके क्या होता है, ज़्यादातर तो बर्तन वगैरह तो होते ही हैं क्योंकि बहुत जल्दी हीट हो जाता है, गुड कंडक्टर होता है, और वो गॉड की स्टैचूज़ बनाने में भी, जो डिवाइन फिगर्स हैं उनकी स्टैचूज़ बनाने में ज़्यादा अच्छा काम देता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है ब्रास। ब्रास जो है वो येलो टोन का होता है और उसके भी बर्तन बनते हैं। ठीक है। फिर ब्रॉन्ज अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये शाइनी ग्रे कलर में होएगा। लैम्प्स और मेडल्स बनते हैं उसके। फाइंड आउट मोर, ये तो हो गया। देन व्हेन देयर वाज नो टेलीफोन, जब टेलीफोन नहीं था तब। दीदी asked us to wait at the king's palace. She herself went to Fateh Darwaza. A while later, we heard Didi's voice. Alert! I am Sultan Abul Hassan. I am very fond of music and kuchipudi dance. We all laughed. We were surprised how Didi's voice could be heard from so far. She later told us that if you stand at Fateh Darwaza, whatever you speak can be heard at the king's palace. तो ये एक अनोखी टेक्निक थी एकॉस्टिक्स की इस फोर्ट के अंदर, कि वहाँ पे एक फ़तेह दरवाज़ा नाम का एक जगह है उसी फोर्ट में, और उस दरवाज़े पे खड़े होके वहाँ पे जो भी आप बात करोगे तो वो जो है किंग का जो प्लेस है, जो पैलेस है, वहाँ पे वो साफ साफ स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है कि क्या बातें हो रही है। ओके। सो अरेंजमेंट्स फॉर वाटर अब हम देखेंगे। द पिक्चर शोन हियर इज मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोज टाइम्स। कैन यू थिंक व्हाई बुलक्स हैव बीन यूज्ड हियर? तो देखिए, इसमें एक टूथ व्हील है, और ये व्हील से एक ड्रम जुड़ा हुआ है जिसमें बहुत सारे स्पोक्स हैं, और फिर उस ड्रम से एक बड़ी सी लॉन्ग वो लगी है, रॉड जैसी, लकड़ी की ही है बट वो रॉड जैसे शेप में, उस पर 2 बुलक्स लगे हुए हैं। ठीक है। और ये पूरा अरेंजमेंट जुड़ा हुआ है एक पोल के थ्रू, और पोल से जुड़े हुए हैं आपके ये जो बकेट जैसे दिख रहे हैं ना, तो एक व्हील है उसमें बहुत सारी छोटे छोटे बकेट्स लगे। ठीक है। सो इसको बोलते हैं वाटर व्हील। ठीक है। सो look, this pole shown under the ground joins with another wheel which has a number of pots on it. ठीक है। तो ये जो pots हैं वो लगे हुए हैं। Now imagine how would this garland of pot lift water from the well. तो क्या होता है कि जब इधर से ये बुलक्स चलते हैं, तो जब ये चलेंगे तो ड्रम मूव करेगा, और ड्रम के स्पोक्स में जो टूथ व्हील है वो फंसा हुआ है, तो जब स्पोक्स उसके ड्रम के स्पोक्स मूव करेंगे तो टूथ व्हील भी घूमेगा। जब टूथ व्हील घूमेगा तो उसके पोल से जुड़े हुए जो पॉट्स हैं, व्हील के ऊपर जो पॉट्स लगे हुए, ये सारे के सारे व्हील के फॉर्म में घूमेंगे।
तो पानी में, तो जब पानी में घुसेगा तो पॉट में पानी भरता जाएगा और जो ऊपर जाएगा उसमें से पानी बाहर उलटता जाएगा, ठीक है। तो इन दिस मैनर जो टैंक में से पानी जो है वो बाहर निकाला जाता है, ओके। सो डू यू नाउ गेट सम आइडिया अबाउट हाउ द टैंक्स कुड हैव बीन फिल्ड बाय द लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल्स। Even today we see clay pipes in the walls of the fort. These pipes would have been used to carry water to different places in the palace. ठीक है, तो पैलेस में बहुत सारी क्ले पाइप्स है, मिट्टी की पाइप्स बनी हुई थी और ये सब पाइप्स के थ्रू पैलेस में अंदर अंदर पानी की सप्लाई होती थी। Where else have you seen such wheels attached to each other? फॉर एग्जाम्पल इन द गियर ऑफ द साइकिल और समवेयर एल्स। तो ठीक है, बाइसिकल में हमने देखा है इस तरीके का, और गाँव में कभी कभी बहुत से इंटीरियर इलाकों में आज भी इसी तरीके से पानी निकाला जाता है। लुक अराउंड एंड फाइंड आउट हाउ वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेसेस। इसी तरीके से, और जो वेल से निकालते हैं ना, कुएं से पानी, उसमें भी इसी तरीके का व्हील का ही सिस्टम होता है। एक छोटा सा व्हाट यू से, एक व्हील ही होता है, उसके ऊपर रस्सी जब हम पुल करते हैं तो वो मूव करता है और उससे जो है बकेट ऊपर आती है, ठीक है। लुक अराउंड एंड फाइंड आउट हाउ वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेसेस हो गया। हाउ इज़ वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इज़ वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो हमने बात कर ही ली, और विद इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि जब जो वाटर पंप है वो इलेक्ट्रिसिटी से जब एनर्जी जनरेट करेगा तो पानी ऊपर आता है, ठीक है। सो नॉट मच टू एक्सप्लेन हियर। व्हाट अ सैड साइट। तो ये देखिए, talking, whistling and listening to our own echo, we were walking through this मेहराब। मेहराब का मतलब है आर्च, है ना, जो ये थोड़ा सा एक कर्व सा होता है, या लोटस की पंखुड़ी जैसा होता है कि कर्व होता है लेकिन बीच में एक जगह पॉइंट, थोड़ा सा पॉइंटेड होता है उसको, है ना, तो इसको बोलते हैं मेहराब, ओके। सो श्रीधर, ओह द ब्रीज फील्स सो कूल इन दिस टनल। तो टनल मीन्स सुरंग, तो उसके अंदर कितनी ठंडी हवा है। शैलजा, इट वॉज रिटन दैट सोल्जर स्टेड देयर। तो वहाँ पे सैनिक लोग रहते थे। शैलजा, ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज़ सीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गो बाय, इट हैज़ सीन किंग्स एंड क्वींस, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, वॉर एंड पीस, बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स। तो देखो, शैलजा कह रही है कि इसने कितने अच्छे टाइम गुजारा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में इसने कितने राजा, महाराजा, रानियाँ, घोड़े, हाथी, सब कुछ देखा, जंग देखी, शांति का समय भी देखा, लेकिन हम लोगों ने इसको कुछ ही समय में ख़राब कर दिया। कल्याणी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर द प्लेस लाइक दिस। तो कल्याणी को बहुत बुरा लग रहा है कि जो कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की जगहों पे खुरच खुरच के अपना नाम लिखते हैं, या और भी कुछ इस तरह की फालतू बातें लिख देते हैं। सो क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन टाइम। Imagine that you are in those days when there was a busy town inside Golconda. ठीक है, think about the questions given below. So what is Sultan doing in the palace? What kind of clothes he is wearing? What dishes are being offered to him? Why does he seem to be so worried? And in what language is he talking? तो देखिए, सुल्तान जो है, अब आपको इमेजिन करना, तो इमेजिनेशन में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आई गेस कि सुल्तान जो है अपने पैलेस में है और अपने सभा में बैठे हुए हैं, है ना, और बैठे हैं, लोगों के साथ बैठे हैं, मंत्रियों के साथ बैठे हैं, उनसे बातें हो रही है। और व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स, तो ऑब्वियसली सुल्तान है, रॉयल्टी है, तो वेरी प्रेशियस, वेरी एक्सपेंसिव लुकिंग क्लोथ्स, वेलवेट एंड गोल्डन एंड शिमरी क्लोथ्स, है ना, बहुत ही फाइन क्वालिटी के सिल्क, ये सब बहुत ही एक्सपेंसिव क्लोथ्स होंगे उनके। व्हाट डिशेज आर बिंग ऑफर्ड, तो उनको सभी कुछ मिल रहा होगा, बहुत सारे फूड आइटम्स, वेज, नॉन वेज, दूध, दही, घी, ऑल दिस, है ना, और स्वीट्स होंगे, और मे बी फ्रूट्स होगा, है ना, तरह तरह की रोटी, तरह तरह के राइस के डिशेस होंगे, ऑल दिस वुड बी। सो वाई डज ही सीम टू बी वरीड। और वो इस सब से अभी सपोज़ कि वो परेशान है, तो क्यों परेशान है? तो देखिए, राजा की परेशानी एक ही कारण होती है, कोई ना कोई अटैक वगैरह चल रहा है या होने वाला है, या उसकी कोई सूचना है, कोई गुप्त खबर मिल जाती है, तो वो सब है। एंड इन व्हाट लैंग्वेज इज टॉकिंग, तो सुल्तान जो है उस टाइम पे पर्शियन लैंग्वेज होती थी, कोर्ट की लैंग्वेज, तो रॉयल पैलेस में पर्शियन लैंग्वेज में वो बातें कर रहे हैं अपने लोगों से। Then imagine the room in the palace, the beautiful carpets, curtains, fountains on the terrace, and sweet smell of roses and chamelia. Where is this coming from? तो ये सब कुछ गार्डन में ही होता है ना, फाउंटेन, रोज, चमेली एंड ऑल। What are the different kinds of factories you see? How many people are working there? What are they doing and what are they wearing? How long do you think they work? तो देखिए, फैक्ट्रीज कैसी होंगी, बेसिक बिल्कुल बेसिक वाली फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे कि कॉटन वगैरह की इंडस्ट्री है, सिल्क की फैक्ट्री होगी, ये सब कपड़े वपड़े बनाने की, या यूटेंसिल्स बनाने की, है ना,
और पीपल वहाँ पे सब काम कर रहे होंगे, सुबह से लेकर शाम तक देर देर टाइम तक काम कर रहे होंगे, बहुत गर्मी होगी और थोड़ा सा डार्क भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग की व्यवस्था नहीं होती है। सो व्हाट आर दे डूइंग, वो अपने काम में है, जैसे सपोज सूत का काम कर रहे हैं या रेशम का काम कर रहे हैं या बर्तन बना रहे हैं या कॉइन्स बना रहे हैं, या सोल्जर्स के लिए वो तीर वगैरह बनाते हैं ना, तीर है, तलवार है, ये सब चीज़ें बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बना रहे हैं एंड बहुत लंबे समय तक काम करते हैं, सुबह से ही शुरू होता है और दिन ढलने तक काम होता है। लुक देयर, सी हाउ फाइनली दोज क्राफ्ट्समैन आर कार्विंग द स्टोन्स यूजिंग अ चिसल एंड हैमर, कैन यू सी द स्टोन डस्ट इन द एयर, डू यू थिंक द स्टोन डस्ट वुड हार्म देम इन सम वे। तो अब आपसे इमेजिनेशन में कहा जा रहा है कि देखो वहाँ पे कुछ कारीगर हैं जो छेनी हथौड़ी से बहुत ही फाइन काम कर रहा है और उसमें बहुत धूल सी हो रही है, मिट्टी मिट्टी सी हो रही है, तो क्या ये उनको हार्म करेगी। तो अगर वो यूं ही काम कर रहे हैं, ओपन में काम कर रहे हैं, तो करेगी, हार्म करेगी। और अगर इन लोगों ने ऐसा मान लेते हैं कि हो बिल्कुल डेफिनेटली उन लोगों ने अपना फेस पे, जैसे आजकल हम लोग कोरोना की वजह से मास्क यूज़ करते हैं, तो उन्होंने अपने वो जो पगड़ी होती है उसी का ही कपड़े को नोज़ एंड माउथ को कवर किया हुआ है, सो दैट दे कैन ब्रीथ ऑल्सो एंड दे कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डस्ट। ठीक है, तो इसलिए उनको हार्म नहीं होगा। गोइंग टू द म्यूजियम आफ्टर सीइंग Golconda, the children also went to a museum in Hyderabad. Many old items are kept there. Many things were found when the place around Golconda was dug, like pots, jewelry, swords, etc. Shalja, oh, why are these broken pieces of pots kept in Almira? See that small plate made of bronze. That blue piece seems to be made of ceramic. Didi, it is through all these things that we come to know how people of those times lived, what they used, and what things they made. If all these would not have been kept here, how would you know so much about those times? तो शैलजा बहुत सरप्राइज होती कि ये टूटी फूटी चीज़ें यहाँ पे क्यों रखी गई इस तरीके से अलमारी में सजा के, और इस तरीके का जो भी है। तो दीदी ने उनको एक्सप्लेन किया कि ये सारी चीज़ों से ही हमें पता चलता है कि पुराने समय में लोग किस तरह से रहते थे, क्या पहनते थे, क्या बनाते थे, किस तरीके का भोजन करते थे, उनकी पूरी लाइफस्टाइल क्या थी। अगर ये आइटम्स ना मिलते, ना सहेज के रखे जाते, ना हम लोग को बताए जाते, दिखाए जाते, तो हमें उनके लाइफस्टाइल का, उनके उस जीवन का, उस समय की जीवन शैली का कुछ भी पता नहीं चल पाता। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ पॉट्स हैव यू सीन अराउंड यू, ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट अदर काइंड्स ऑफ पॉट्स एंड पैन्स दे यूज इन द टाइम। तो देखिए हमारे समय में, अभी आज के समय में देखिए 3 तरीके का मेनली है। एक तो स्टील के बर्तन है, दूसरे कांच के बर्तन, तीसरे आपके ये माइक्रोवेव में जो फ्रेंडली आते हैं उस तरीके के हो गए। प्लस कुछ लोग मिट्टी के भी अर्दन पॉट्स भी यूज़ करते हैं कुछ स्पेशल डिशेस के लिए। तो 4-5 तरीके के बर्तन, हाँ कुछ फूड ग्रेड प्लास्टिक जिसको बोलते हैं उस तरीके के भी कुछ पॉट्स होते हैं जो हम लोग मिक्सिंग वगैरह में या कुछ यूज़ करते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, तो अब अपने पेरेंट्स, दादी नानी से पूछिए कि उनके समय में किस तरीके के बर्तन और किस तरीके के पैन्स यूज़ होते थे। तो ये आप खुद कर सकते हो। हैव यू एवर बीन टू म्यूजियम? येस। एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन म्यूजियम? तो यही सारी चीज़ें हैं। तलवारें होती हैं, राजाओं के जूते, कपड़े, तलवारें, बर्तन, कॉइन्स होते हैं। मोस्टली कॉइन्स में डेट्स होती हैं, कुछ लिखा होता है तो पता चलता है कि कौन से राजा या एम्परर या बादशाह का कब क्या टाइम था, उनकी क्या प्रेफरेंस थी, उनका क्या मॉनेटरी सिस्टम था, ये सब चीज़ें। प्लस कुछ मैप मिल जाते हैं उनके टाइम के, तो उससे भी पता चलता है कि उस समय का फिज़िकल मैप क्या था, किस तरीके से थी, है ना, और उनका रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, लाइफस्टाइल कैसी थी, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। सर्वे एंड राइट इफ़ देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट नियर योर हाउस विच पीपल कम टू सी, इफ़ यस नेम इट। ठीक है, तो अब आप ये खुद करें, आई गेस। तो ये आप खुद कर सकते हो कि किसी अपने नियर बाई म्यूज़ियम में मॉन्यूमेंट के पास जाओ, जो भी आपके घर के आसपास हो उसको करो, और वहाँ से पता करो कि वो कितना पुराना है, कैसे आपको उसके बारे में पता चला, वो किस तरीके से बना है, उसका कलर क्या है। फॉर एन एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज़ हम लोग ताजमहल देख रहे हैं, तो ताजमहल की बात हुई कि वो कितना पुराना है, किस चीज़ का बना है, जैसे कि मार्बल का बना है, कलर क्या है, वाइट, ऑफ वाइट, है ना। वर देयर एनी स्पेशल काइंड ऑफ डिज़ाइन ऑन द ओल्ड बिल्डिंग? हाँ, उसमें बहुत से प्रेशियस और सेमी प्रेशियस जेम स्टोन्स जो है उसके वॉल्स पे स्टिक किए हुए हैं। ठीक है, वी यूज टू लिव देयर इन द ओल्डन डेज, व्हाट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज टू प्लेस, डू सम पीपल लिव स्टिल देयर। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज मेक योर ओन म्यूजियम। रजनी टीचर्स इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन मल्लापुरम district in Kerala. Together with the children of her class, she has collected many old things from all the houses, like old walking sticks, locks, umbrellas, wooden slippers,
pots, etc. They also saw what these things look like today. Rajni and children put up an exhibition which people from the neighborhood came to see. Look, you could also do this. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रजनी एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर है और उन्होंने अपने एरिया के लोगों की पुराने ज़माने की चीज़ों को कलेक्ट किया, जैसे कि उनकी जो छड़ी होती है, जो ताले होते हैं, जो छाता होता है, वुडन स्लीपर जिसको खड़ाऊँ बोलते हैं, या पॉट्स है, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने कलेक्ट किया लोगों के घरों से और एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करी। तो इस तरीके से आप भी कोशिश कर सकते हैं। लुक एट द पेंटिंग एंड टेल। आपके लेफ्ट साइड में एक पेंटिंग है। दिस पेंटिंग इज़ 500 years ओल्ड। इट शोज़ आगरा फोर्ट बिंग कंस्ट्रक्टेड। और इसमें जो है आगरा के फोर्ट की कंस्ट्रक्शन की पिक्चर बनाई गई है, दिखाया गया है। तो हाँ, ऑफ कोर्स देखिए ये सीढ़ी है, सीढ़ी पे कुछ लगा के ये लेबर्स चढ़ रहे हैं और यहाँ पे ये कुछ सीमेंट का जो मसाला जो आज के समय में हम लोग मिक्सर से कर लेते हैं, तो इस तरीके का मसाला वगैरह जा रहा है और ये स्टोन्स रखे हुए हैं, इसको लगाएंगे, है ना। So yeah, what kind of work are people doing? How many men and women are working? See how they are taking the huge pillar up along the slope. तो ये एक बहुत ही, ये पिलर्स वगैरह देखिए किस तरीके से बांध के दो दो तीन तीन लोग, एक दो तीन चार लोग मिलके एक पिलर को लेके जा रहे हैं ऊंचाई पे, वहाँ फिक्स करेंगे। ओके, इज़ इट ईजियर टू लिफ्ट हैवी थिंग स्ट्रेट अप और लॉन्ग अ स्लोप? तो स्ट्रेट अप ले जाने से ज़्यादा बेहतर है स्लोप पे ले जाना। वर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वॉट इन अ मशक लेदर बैग? सो इसमें कोई एक पर्सन है जिसके पास एक मशक है, लेदर बैग बोलते हैं, उसमें पानी भरते हैं। सो आई कांट फाइंड इट। आई कांट सी, मुझे तो नहीं दिखा। इज दिस ओके? ये है क्या? देखते हूँ। सो आई थिंक ये जो पर्सन है इसके ही पास है, क्योंकि और किसी के साइड में इतना टंगा हुआ नहीं दिख रहा है ना। तो ये जो ऑरेंज कलर का ये पर्सन है यहाँ पे, ये शायद यही एक लेदर बैग है और इसी में वो पानी कैरी करते हैं। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट वी हैव लर्न। संगीता थिंक्स इट इज़ यूजलेस टू कीप ओल्ड थिंग्स इन अ म्यूजियम। अब संगीता कहती है कि ये सब फालतू की चीज़ें म्यूजियम में नहीं रखनी चाहिए। हाउ वुड यू कन्विंस हर दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव अ म्यूजियम? व्हाई डू यू थिंक दिस चैप्टर इज नेम्ड वॉल्स टेल स्टोरीज? तो देखिए म्यूज़ियम में, जैसे अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि म्यूज़ियम में जो भी चीज़ें हैं वो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ओल्ड आइटम्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, जो भी कॉइन्स हैं या और भी ऑर्नामेंट्स हैं, कपड़े होते हैं, स्वर्ड्स होती हैं, स्वर्ड्स पे कुछ कुछ लिखा होता है, वो सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों से हम ना टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर एक एक इन्फॉर्मेशन जोड़ के एक स्टोरी क्रिएट हो जाती है, पता चल जाता है, क्योंकि हर जगह पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है और कुछ चीज़ें मिस होती ही हैं। सो पुराने समय में हमको हमारे पास्ट से कनेक्शन मिलता है, हम उसको समझ पाते हैं, जान पाते हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और इसलिए इनको फेंकना नहीं चाहिए, इनको रखना चाहिए म्यूज़ियम में अच्छे से कंजर्व करके। और जब कभी भी आप म्यूज़ियम जाओ तो चीज़ों को बिल्कुल भी हाथ से टच नहीं करना चाहिए। वो वॉल केसिंग, ग्लास केसिंग के अंदर होते हैं, उनको बाहर से ही देखो और उसके नाम वगैरह, ईयर या कहाँ पे वो पाया गया है उसका भी वो सब लिखा होता है। उसको बहुत ध्यान से आप जब पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्या है, क्यों है, उसकी वर्थ क्या है। सब बहुत ज़रूरी है। और व्हाई डू यू थिंक दिस चैप्टर इज नेम वॉल्स टेल स्टोरीज? तो इस चैप्टर का नाम वॉल्स टेल स्टोरी इसलिए है क्योंकि कहते हैं ना दीवारें बोलती हैं, तो बस वही है कि यहाँ पे इस चैप्टर में हमें सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी तरह की दीवार, दरवाजे, खिड़कियों से और बाकी जो बनावटी चीज़ें हैं इन्हीं सब चीज़ों से इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है वॉल्स टेल स्टोरीज़, क्योंकि ये यहाँ पे तो एक चैप्टर के बेसिस पे है, पर बेसिकली ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। तो ये आपका एक छोटा सा आपके लेवल पे, क्लास 5th लेवल पे बहुत ही माइन्यूट लेवल ऑफ हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया गया है इस चैप्टर के थ्रू। एंड आई होप विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा और मैंने भी पूरी कोशिश की टू द बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकूँ। एंड इट बिकेम अ लिटिल लॉन्गर, बट चलो कोई बात नहीं, आई विल सी नेक्स्ट चैप्टर को मैं दो पार्ट में कर दूँगी इफ इट इज़ सो मच लॉन्गर। ओके, सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड बी विक्टोरियस।